जब अल्लाह के प्यारे बंदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में रहते थे तो उनके साथ थी उनकी दो पत्नियां, बड़ी पत्नी सारा अलैहिस्सलाम और छोटी पत्नी हाजरा अलैहिस्सलाम। लेकिन उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। वक्त गुजर रहा था, उम्र बढ़ रही थी, मगर घर में बच्चे की किलकारियां सुनाई नहीं दे रही थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, तू तो सारे जहानों का मालिक है, अगर तू मुझे एक औलाद अता कर दे तो मैं उसे तेरे ही रास्ते में वक्फ कर दूंगा। कुछ ही वक्त बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक खुशखबरी आई। अल्लाह ताला ने उन्हें बशारत दी, इब्राहिम, मैं तुझे एक नेक और सब्र करने वाला बेटा अता करने वाला हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस खबर से हैरान और बेहद खुश हुए। वो तुरंत हाजरा के पास गए और कहा, हाजरा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है, वो हमें एक बेटा अता करेंगे। हाजरा की आंखें खुशी के आंसुओं से भीग गई। उन्होंने उसी वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ वक्त बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से एक बहुत कठिन हुक्म मिला, ऐ इब्राहिम, अपनी पत्नी हाजरा और अपने नन्हे बेटे इस्माइल को एक वीरान काई, बंजर और इंसानों से खाली मरुस्थल में छोड़ आओ। इस हुक्म को सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ठिठक गए, दिल भारी हो गया। कितनी मुसीबतों के बाद तो ये औलाद नसीब हुई थी और अब उसी बच्चे को और उसकी माँ को एक सुनसान रेगिस्तान में छोड़ देना था। मगर ये अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह के हुक्म पर सवाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने बिना कुछ कहे हाजरा अलैहिस्सलाम और छोटे इस्माइल को साथ लिया और चल पड़े। लंबा सफर तय कर वो पहुंचे मक्का के उस पथरीले सूखे रेगिस्तानी इलाके में, जहां न कोई दरख्त था, न पानी, न कोई इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक छोटे से पेड़ की छांव में हाजरा और इस्माइल को बैठाया, थोड़ा सा खाना और पानी दिया और चुपचाप वापस चलने लगे। पीछे से हाजरा अलैहिस्सलाम ने पुकारा, इब्राहिम, क्या आप हमें यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुक गए, मगर कुछ बोले नहीं, सिर्फ सामने देखते रहे। हाजरा ने फिर सवाल किया, इब्राहिम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि आप हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखें बंद की और सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। ये सुनकर हाजरा के चेहरे पर एक अजीब सुकून छा गया। उन्होंने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर यकीनन अल्लाह हमें कभी झाया नहीं करेगा, वो हमारी हिफाजत करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाकर रुक गए, फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा, दोनों हाथ उठाए और दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को एक ऐसी घाटी में छोड़ाया हूँ जहाँ कोई खेती नहीं होती। ऐ मेरे रब, बस इतना चाहता हूँ कि वे यहाँ तेरा नाम लें, तेरी इबादत कर, यहाँ नमाज कायम करें। तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ झुका दे और इन्हें अपनी रहमत से रोजी अता कर, ताकि ये तेरा शुक्र अदा कर सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दुआ में एक बाप का दर्द, अल्लाह पर यकीन और औलाद के लिए ममता, सब कुछ था। उधर एक चमत्कार होने वाला था। छोटा सा बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से रो रहा था। माँ हाजरा अलैहिस्सलाम बेचैन होकर इधर उधर दौड़ रही थी, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक, सफा से मरवा, बस एक ही फिक्र, कहीं से थोड़ा पानी मिल जाए। और तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत से जमीन के नीचे से एक जिंदगी बख्शने वाला तोहफा निकाल दिया। जिस जगह इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पैरों से जमीन पर रगड़ मारी थी, वहीं से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। हाजरा अलैहिस्सलाम हैरान रह गई। वो सूखी रेत और अब वहां अल्लाह की रहमत बह रही थी। वो दौड़कर आई, अपने हाथों से पानी इकट्ठा करने लगी और बार बार कहने लगी, जमजम जमजम, यानी रुक जाओ, फैलो मत, ताकि पानी बचा रहे। अल्लाह की रहमत का नजारा धीरे धीरे उस वीरान रेगिस्तान को आबाद करने लगा। आसपास रहने वाले जुरहुम कबीले के लोग उस पानी के स्रोत को पाकर वहीं बसने लगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे और वहीं स्थायी रूप से बस गए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो तो अब भी फिलिस्तीन में रहते थे, लेकिन जैसे ही मौका मिलता वो दिल में मोहब्बत लिए मक्का की तरफ रवाना हो जाते, अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखने के लिए। फिर एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक नया हुक्म देखा अपने ख्वाब में। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने घर काबा की तामीर का हुक्म दिया। उन्होंने बिना देर किए फिर से लंबा सफर तय किया, मक्का की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचे उस जगह जहां जमजम का कुआं था। वहीं पास में इस्माइल अलैहिस्सलाम बैठे थे, अपने तीर कमान को ठीक कर रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊंटनी से नीचे उतरे, बड़ी ही शांत भाव से बेटे के पास जाकर बैठ गए। फिर बोले, इस्माइल, अल्लाह ने मुझे एक काम का हुक्म दिया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बिना किसी हिचक के तुरंत सर उठाकर जवाब दिया, अब्बा, आपको जो हुक्म दिया गया है आप उसे पूरा कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में नमी आ गई, आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। मेरे रब ने मुझसे कहा है कि मैं उसके लिए एक घर बनाऊं। इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों में चमक आ गई, दिल में जोश उमड़ पड़ा। तो फिर बताइए अब्बा, हम कहाँ बनाएंगे ये घर? असल में जब ये दुनिया बनी थी तभी इस वीराने में, इसी जमीन पर अल्लाह के हुक्म से सबसे पहला घर काबा बनाया गया था। उसे बनाया था हमारे पहले पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम ने, लेकिन वक्त के साथ और नूह अलैहिस्सलाम के दौर में एक बड़े तूफान में वो घर जमीन में दब गया। अब सिर्फ उसकी जगह बाकी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सुनकर सजदे में गिर पड़े, दिल से दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुक्म दिया है, लेकिन अब तू ही बता दे, मैं तेरा ये पाक घर कहां बनाऊं? तभी अल्लाह ताला ने अपना वफादार फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, ऐ इब्राहिम, फिक्र मत करो, अल्लाह ताला खुद तुम्हारी मदद करेंगे इस घर की तामीर में, तुम बस नीयत साफ रखो और तैयार हो जाओ। ठीक उसी पल आसमान से एक अजीबो गरीब चीज उतरी, एक चमकती हुई घूमती हुई चीज, जिसे कहा गया सकीना। ये थी अल्लाह की तरफ से एक निशानी। जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले, देखो, ये सकीना जहां जाकर रुकेगी वही होगी काबा की जगह। सकीना चलती रही और फिर एक खास जमीन पर जाकर रुक गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यही है वो मुकद्दस जगह, यहाँ बनेगा बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। यहीं आएंगे लोग आखिरी इंसान तक सजदा करने के लिए।
इसी की तरफ मुंह करके लोग अल्लाह को पुकारेंगे और फरिश्ते हर तरफ इसे घेरे रहेंगे। फिर बाप और बेटा मिलकर शुरू कर देते हैं वो मुबारक काम, काबा की तामीर, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का सफर। इसके बाद उन्होंने जमीन को खोद कर उसकी बुनियाद रख दी। काम करते करते दोनों बाप बेटा अल्लाह के दरबार में झुके और रुंधे गले से अर्ज करने लगे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए हमारे रब, हमारी तरफ से यह खिदमत कबूल फरमा ले, बेशक तू सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पहाड़ों से पत्थर लाकर अपने पिताजी को देते जाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को बड़ी खुशमदी और मिस्त्री के जैसी कुशलता से एक एक करके दीवारों में जड़ते जाते। उम्र के उस पड़ाव पर भी वो ऐसे जुटे थे जैसे कोई नौजवान हो। हर दीवार को वो सलीके से उठा रहे थे जैसे उनका दिल उस हर पत्थर में धड़क रहा हो। काबा की दीवारें जब तकरीबन मुकम्मल हो गईं और अब उस मुकाम तक पहुंच गईं जहां आज तक हजरे अस्वद मौजूद है, उस मुबारक पत्थर की जगह, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पल रुके, प्यार से बेटे को बुलाया, या इस्माइल, इस जगह पर एक खूबसूरत पत्थर लगाओ, कुछ ऐसा जो देखने वालों के दिलों को अपनी तरफ खींच ले। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पिताजी का हुक्म सुनकर फौरन चल पड़े। चारों तरफ पत्थरों को देखते रहे, ढूंढते रहे, फिर एक सुंदर पत्थर चुनकर लाए। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब वो पत्थर हाथ में लिया तो गौर से उसे देखने लगे, फिर नरमी से बोले, नहीं इस्माइल, इससे भी ज्यादा खूबसूरत कुछ चाहिए और जरा कोशिश करो बेटा। बिना कोई सवाल किए इस्माइल अलैहिस्सलाम फिर निकल पड़े। अब की बार पहाड़ दर पहाड़ घूमते रहे। आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, पिताजी की बात पूरी करना। दिल में एक ही चाह, अल्लाह के घर के लिए सबसे बेहतरीन चीज लाना। इसी तलाश में जब वो अब्बू कुबैस पहाड़ के करीब पहुंचे तो वहां एक अजीब सुकून महसूस हुआ। तभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से वहां तशरीफ लाए। उनके हाथ में था एक नायाब पत्थर, जो कोई आम पत्थर नहीं था, वो था हजरे असवद। ये वही पत्थर था जो जन्नत से आया था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर भेजा गया था तब वो इसे अपने साथ लाए थे। जब उन्होंने सबसे पहला काबा बनाया तो ये पत्थर उसी में लगाया गया था। लेकिन वक्त बीतता गया और जब नूह अलैहिस्सलाम के दौर में सैलाब आया तो पुराना काबा मिट गया। तब अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को महफूज कर लिया और अबू कुबैस पहाड़ में छुपा दिया। और अब सदियों बाद फिर वही पत्थर